आज हमारे साथ है हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री जनाब प्रभुदयाल जी। सर, राजनीति में आने का विचार आपके माइंड में कब आया? राजनीति में आने का विचार मैं अपने हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में गरीब और मजलूमों की सेवा कर रहा था। करते करते मन में आया कि मैं एक बार हस्तिनापुर से भी विधानसभा का चुनाव लड़ूं ताकि मैं लोगों की और ज़्यादा सेवा कर सकूं। समाजवादी पार्टी से आप कब जुड़े और किसके माध्यम से जुड़े? समाजवादी पार्टी में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं और यहाँ माननीय चौधरी जगबीर सिंह गुर्जर पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में थे, उन्हीं के साथ मैंने काम किया और उन्हीं के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी में पहुँचा हूँ। आपने विधानसभा चुनाव तो लड़ा है, उससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा? लोकल चुनाव थे सब, जो स्थानीय नगर पालिका के थे अपने सफाई मजदूर संघ के, लेकिन पहला चुनाव मैंने एमएलए का 2002 में ही लड़ा समाजवादी पार्टी से। जब आप पहली बार चुनाव लड़े तो अपनी जीत के लिए आपको अपने आप पे कितना यकीन था? पूरा यकीन था, क्योंकि क्षेत्र में मैं कई वर्षों से सेवा कर रहा था लोगों की और सभी लोग प्रसन्न थे। सब लोगों के आश्वासन पर ही मैंने ये सन 2002 में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का पर्चा दाखिल किया। तो मुझे ईश्वर पे पूरा यकीन था कि ईश्वर मेरी पूरी मदद करेंगे और ईश्वर ने मेरी मदद भी की है। आप 2 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार हारे हैं जी। हार का कारण क्या रहा आपकी? हार का कारण कोई नहीं, ये तो सब समय का चक्र है कि जनता ने कभी किसी नए को पसंद कर लिया, नहीं तो विश्वास तो जनता का पूर्णतः, हस्तिनापुर की जनता का विश्वास तो पूर्णतः प्रभुदयाल में ही रहता है। इस बार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो ऊपर की राष्ट्रीय की आपकी लड़ाई रही शिवपाल जी की और अखिलेश जी, उस पर चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ा? उस पर तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है, वो तो उनका पारिवारिक मसला था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो जनता की पूरी सेवा करी है, पूरे प्रदेश में अनेक काम किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं और बहुत एक से एक काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम बोल भी रहा है। आप 2 बार विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए? मैंने अपने क्षेत्र में तहसील का नवनिर्माण कराया, मवाना तहसील का, मवाना में मंडी समिति का निर्माण कराया, बिजली घरों का निर्माण कराया, सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया, फायर स्टेशन का निर्माण कराया और मवाना में परिवहन स्टेशन का निर्माण कराया। तो ये बहुत सारे काम हैं क्षेत्र के अंदर और पुल भी, गंगा के पुल वगैरह, नहर के पुल वगैरह, इन पर भी काफ़ी निर्माण कार्य कराए हैं। आपका कभी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है? अब ये तो ईश्वर की मर्जी है और राष्ट्रीय नेतृत्व की मर्जी है। फिलहाल तो मैं हस्तिनापुर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ और हस्तिनापुर की सेवा मैं बराबर करता रहता हूँ, लेकिन अगर ईश्वर ने कोई मौका दिया और राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो देखा जाएगा। आपको अगर वो टिकट दें तो आप लड़ेंगे? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की मर्जी है, अगर वो कोई आदेश करेंगे तो उनके आदेश का तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। 2022 में आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? 2022 में तो पूरी जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। आपको ऐसा लगता है 2022 में सपा किसी से गठबंधन करेगी? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, इसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा उचित समझेंगे वो करेंगे। हम लोगों का तो ये है नहीं कि भाई तो उनके जो उनका मन होगा वो किससे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे तय करता है। हम लोग तो उनके आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव जी पर ये लखनऊ में बने रहने का आरोप है कि वो ज़मीन पे नहीं है मुलायम सिंह यादव जी की तरह, तो आप इसको कैसे मानते हैं? नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जनता से मिलते हैं, दिन रात क्षेत्र में घूमते हैं। तमाम जहाँ भी कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को या कहीं जनता में कोई पीड़ा उत्पन्न होती है, कोई शिकायत है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। आप पर ये भी आरोप लगता है यहाँ पर कि आप सपा में आने से पहले बजरंग दल के सदस्य थे या उनके साथ आपका संबंध रहा है? मेरा कभी बजरंग दल से कोई संबंध नहीं रहा। हाँ, मैं हनुमान जी का पुजारी ज़रूर हूँ। तो जो लोग चिढ़ते हैं तो ये सोचते होंगे कि प्रभुदयाल जी हनुमान जी की सेवा क्यों करते हैं, शंकर भगवान की सेवा क्यों करते हैं। तो हो सकता है कि हनुमान जी की सेवा करने से उन्होंने मुझे बजरंग दल से जोड़ दिया हो, लेकिन मेरा बजरंग दल से, शिवसेना से कभी मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रहा। आपके दूसरे कार्यकाल में डॉक्टर नरेश चंद्रा जी मवाना के चेयरमैन थे जी, तो वो आपके खिलाफ बहुत फेसबुक पे लिखते थे, सोशल मीडिया पे बोलते थे, तो आपकी क्या लड़ाई थी उनसे? अब देखो, मेरी तो डॉक्टर साहब से कभी कोई लड़ाई नहीं रही है। मैं तो हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए, मवाना नगर के विकास के लिए
अपनी पार्टी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जितना भी मैं यहाँ धनराशि ला सकता था क्षेत्र के विकास के लिए, मैं हमेशा पार्टी से मैंने यहाँ धनराशि ला के क्षेत्र का विकास कराने का काम किया है, मवाना नगर का विकास कराने का काम किया है। अब डॉक्टर साहब के मन में क्या बात थी, क्या पीड़ा थी, वो तो डॉक्टर साहब स्वयं ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपने मवाना नगर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ रोडवेज अड्डे का जो परिवहन स्टेशन मैंने अभी बताया उनका मैंने निर्माण कराया, तहसील का निर्माण कराया, मंडी का निर्माण, मंडी से बड़ी दिक्कत थी यहाँ के लोगों को तो मैंने सब्जी मंडी का निर्माण कराया। फायर स्टेशन की बड़ी दिक्कत होती है हमारे क्षेत्र के लोगों को तो फायर स्टेशन का निर्माण कराया। और यहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर एसी महिलाओं के लिए बेड नहीं थे तो ये महिलाओं के लिए मैंने फर्स्ट क्लास बढ़िया 40 बेड का हॉस्पिटल बनवाया और अनेक बिजली घर लगवाए। तो हमने तो हमेशा हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया है और विकास करने का काम किया है। कौन आदमी मेरी तरफ क्या कह रहा है, मैंने उसकी तरफ बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही मेरे डॉक्टर साहब से कभी इस तरह की बात रही। वो जहाँ भी मिलते हैं मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूँ। लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपने उन्हें सस्पेंड कराया। सस्पेंड मैंने कहाँ करा दिया? अगर कोई गलती उन्होंने कागजों में करी होगी तो वो तो अधिकारी ग्रहण करते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं सस्पेंड किसी को। भाई ये तो काम अधिकारियों का है। अगर मैं कोई गलती करूँगा तो वो तो अधिकारी मुझे सज़ा देंगे ना। तो अगर डॉक्टर साहब ने कोई कागजों में कमी करी होगी, कोई गलती उनकी होगी तो शायद कराया होगा, लेकिन मेरी तरफ से डॉक्टर साहब के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अब की बार पिछले 20 साल में तरह तरह की अफवाहें उठ रही हैं कि 2022 के चुनाव के लिए हस्तिनापुर विधानसभा से ज़्यादा दावेदार हैं इस बार, तो आप अपनी दावेदारी कहाँ देखते हैं? अब दावेदार हैं तो इसको मतलब हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जनता में हमारी पार्टी की पहचान बन रही है, जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है, इसीलिए दावेदार भी अनेक हर क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ के लोग एक आरोप आप पे लगाते हैं, या तो आप सीधे हैं, अच्छा सीधे हैं, सादगी वाले हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इस पर राजनीति करते हैं, कि आप सीधे हैं। अब सीधे हैं तो वही भला इंसान तो होना चाहिए, राजनीति में सीधा सच्चा इंसान होना चाहिए। झूठ बोलने वाले, तूफान खड़ा करने वाले या तरह तरह की बदइल्ज़ामी फैलाने वाले राजनीति में ऐसे लोग होने नहीं चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि शरीफ लोग होने चाहिए राजनीति में। अगर गुंडे बदमाश राजनीति में आएंगे तो फिर राजनीति का अर्थ ही क्या रह जाएगा, सेवा भाव क्या रह जाएगा। सेवा करने का मतलब है कि शरीफ आदमी होना चाहिए और गरीब और दलित और मजलूमों की, अल्पसंख्यक के लोगों की, किसान और मजदूरों की सेवा करनी चाहिए और सेवा भाव उसके मन में होनी चाहिए। अगर हम खुराफात करेंगे तो हम लोगों की सेवा क्या करेंगे। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हम प्रभुदयाल जी को वोट इसलिए देते हैं कि वो अगर हमारा फ़ायदा नहीं करे तो हमारा नुकसान नहीं करते, और लोग जो हैं वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। अब उन लोगों का तो मुझे पता नहीं कि वो जनता को क्या नुकसान करते हैं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया हैं और मेरी पूरी मदद करते हैं। मैं क्षेत्र विकास के लिए जब भी उनसे मैंने कोई मन की बात कही है कि मेरे क्षेत्र में आप फायर स्टेशन बनवा दो, मेरे इस क्षेत्र के अंदर कोई सड़क बनवा दो, पुल बनवा दो या कोई सी बिल्डिंग का निर्माण करा दो, तो हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी पूरी मदद की है और हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास कार्य कराने का काम भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं। तो आप एक बात ये बताएं सच कि आप भोले हैं या बनते हैं? अब तो आप ये तो थाने से पता कर लो। मैं अगर मेरे पुलिस स्टेशन में कोई मेरे खिलाफ मुकदमा हो तो ठीक है भाई, जब मुकदमा नहीं है, जब मैं झगड़ा ही नहीं करता, मैं तो शरीफ आदमी कोई दो गाली देता भैया मैं तो चुप हो जाता हूँ कि भैया तू बड़ा और हम छोटे, क्योंकि हम जनता की सेवा करना है, हम किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं और ना झगड़ा करने का हमारा किससे मकसद है। अब लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे हस्तिनापुर के क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है और मैं सेवा भाव से जनता के बीच में हमेशा बना रहता हूँ, चाहे वो रात के टाइम हो, दिन का टाइम हो, दोपहर का टाइम, मैं तो हमेशा किसान और मजदूरों की और गरीब लोगों की मदद करता हूँ हस्तिनापुर में रह के। ठीक है सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें इतना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। नहीं, आपका भी धन्यवाद कि आपने भी अपना बेशकीमती समय दिया और हस्तिनापुर क्षेत्र के लोगों की जो मन की बातें थी वो मेरे तक पहुंचाई। मैं आप लोगों का भी आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।